नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच है। एक तरफ जहां पहलगाम के पापियों को उनका सर्वनाश करने के लिए, पाक परस्त आतंकियों को और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए भारत ने मल्टी प्रोंग एक्शंस लेना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण है वो चेहरे जो कभी खेल की दुनिया में अपनी रंगत बिखेरते थे, दुनिया भर में वाहवाही ले रहे थे, लेकिन दुनिया को आज उन खेल के जिहादी चेहरों से सामना कराने का वक्त आ गया है। ये जो मेरे पीछे आप ये जो चेहरे देख रहे हैं, अक्सर आपने इनको खेल के मैदान में देखा। खेल का मैदान जहां कहते हैं कि खेल का कोई धर्म नहीं होता, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, जहां कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ खेल भावना होती है। भारत के खिलाड़ी तो ये समझते हैं, भारत का हर एक बाशिंदा भी ये समझता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी ये समझते हैं? क्योंकि खेल को अगर सीधे तौर पर भावना से जोड़ा जाए तो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा अपवाद होगा, क्योंकि यहां पर तो खेल को जिहाद से जोड़ दिया गया। खेल के वो जिहादी चेहरे हैं ये जो कभी बल्ला उठाते थे, कभी गेंद की फिरकी लहराते हुए नजर आते थे, लेकिन जब बैट और बॉल छूट गई तो उठा लिया इन्होंने जिहाद का झंडा, शुरू कर दी कट्टरता की झंडा बरदारी और भारत के खिलाफ जहर उगलने की साजिश। वो जहर जो इनके दिलो दिमाग में कूट कूट कर भरा है। अरे ये तो उस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने ही देश में अपने ही साथी को नहीं बख्शा। दिनेश कनेरिया, नाम तो याद होगा आपको। वही हिंदू खिलाड़ी जो पाकिस्तानी हिंदू खिलाड़ी है, जिसे अपने ही देश में उसके ही साथियों ने हिंदू होने की सजा दी थी। किस कदर हिंदू होने की वजह से दोयम दर्जे का अपमान सहना पड़ा था, किस कदर दिनेश कनेरिया ने अपने प्रति हो रही नाइंसाफी की आवाज बुलंद की थी, हमने आपके सामने सबसे पहले उस तस्वीर को दिखाया था। हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिंदास बोल, डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने सबसे पहले वो तस्वीर आपके सामने रखी थी जब दिनेश कनेरिया ने अपने अंदर का दर्द दुनिया के सामने रखा कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं और मुझे मेरे ही देश में हिंदू होने की सजा किस कदर मिल रही है। हमने ही आपके सामने वो तस्वीरें रखी थी और उसी वक्त ये कह दिया था कि जहां पर हिंदू होना गुनाह है, जहां के खुद के खिलाड़ी को दोयम दर्जे का स्थान मिल रहा हो, जहां के हिंदू खिलाड़ी को जिस तरीके से पाकिस्तान की जीत के लिए मैदान में कई बार अपने देश के लिए खेल की भावना से कदम आगे रखा, लेकिन उसके कदमों को पीछे कर दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। ये वो सोच है और वही सोच, वही जहरीली सोच इन सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों, अब तो इन्हें जिहादी अगर क्रिकेटर कहा जाए तो गलत नहीं है, इनके अंदर भी वही डीएनए है, क्योंकि ये भी वही जहर फैला रहे थे और इनके जहर फैलाने का जो तरीका था वो बड़ा आसान था। क्या चुना इन्होंने? बैट बल्ला छोड़ दिया, बैट बॉल छोड़ दिया, चुन लिया यूट्यूबर बन गए ये सब। और यूट्यूब चैनल्स पर जिस तरीके से भारत के प्रति नफरत घोल घोल कर ये उड़ेल रहे थे, और उससे भी शर्मनाक बात कि इनके जो व्यूज हुआ करते थे, इनकी जो सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, भारत के अंदर भी बैठे हुए। भारत के प्रति जहर उगलने वालों को किस तरह से कमाई का आधार ये लोग भी बन रहे थे। आज उनसे भी सवाल पूछेंगे हम, आज सवाल उनसे भी पूछेंगे जो ये कह रहे थे ना, बहुत सारे देश में मीडिया चैनल्स हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर पूरा माहौल बना दिया जाता है, उस वक्त ये भूल जाते हैं कि मैच के पीछे का मकसद भी जो पैसे एकत्रित होते हैं वो आतंकी फैक्ट्री को जाते हैं।
ये आतंक को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ऐसे पाक के जिहादी क्रिकेटर्स से संबंध पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अमन की भाषा नहीं समझते, ये जहर जानते हैं, बुनते हैं, पीते हैं और पिलाते हैं। भारत के प्रति नफरती मौलवी बन चुके हैं ये तमाम पाक के जिहादी क्रिकेटर्स। आज इन्हीं का पर्दाफाश करने का दिन है और यही वजह रही कि भारत सरकार ने भी जब इन जहरीले मौलवियों को, अब इन्हें मौलवी बोलना चाहिए, ये खेल की दुनिया से तो गायब ही हो चुके हैं, ये जो जहरीले मौलवी हैं, ये जिहादी क्रिकेटर्स हैं, जब इनके बारे में सरकार ने सीधे तौर पर चाबुक चलाए तो इनके YouTube चैनल्स को बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है इसलिए क्योंकि इनका नफरती एजेंडा भारत के विरुद्ध था। और इन सब के बीच बड़ी खबर जो आ रही है इसी से जुड़ी हुई, जरा जल्दी से फ्लैश कीजिए। बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का डिजिटल एक्शन हुआ है। पाकिस्तान के 16 YouTube चैनल्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ ये सभी जहर उगल रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एक के बाद एक मल्टी प्रोंग एक्शंस भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं। CCS की बैठक के बाद पहले कूटनीतिक स्ट्राइक की गई, वो महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक, जिसकी वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है, बूंद बूंद को तरसने वाला है। दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले ये जहरीले बोल बोलने वाले, हिंदुस्तान के प्रति नफरत फैलाने वाले तमाम 16 YouTube चैनल्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है और उन्हीं में से इन जिहादी क्रिकेटर्स के भी चेहरे हैं जिनके चैनल्स को बैन किया गया है। जरा दिखा दीजिए वो कौन कौन से चेहरे हैं और वो कौन कौन से चैनल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। तो देखिए ये लंबी लिस्ट है जो ये बता रही है कि किस कदर जहर उगल रहे थे ये भारत के खिलाफ। भारत में जिन पाकिस्तानी YouTube चैनल्स में, जो खास तौर से ये जिहादी क्रिकेटर्स के भी चैनल्स थे जिनसे इनकी करोड़ों की कमाई हुआ करती थी, उनके किनके चैनल्स बंद हुए। ये देखिए जिहादी शोएब अख्तर का YouTube चैनल है, बासित अली, इसका YouTube चैनल भी बंद कर दिया गया है, बैन हो गया है। भारत में कॉट बिहाइंड राशिद लतीफ और नौमान नियाज का ये चैनल था जिसे बैन किया गया है भारत में। पाकिस्तानी YouTube चैनल्स हैं, तनवीर अहमद का YouTube चैनल भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये तमाम वो YouTube चैनल्स हैं जिसके माध्यम से ये सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति नफरती बोल, भारत के प्रति जहर घोलने और सामने प्रस्तुत करने का आधार बना रहे थे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी प्रमाण है। प्रमाण अब आपको सुना देते हैं कि शाहिद अफरीदी कैसे अपने YouTube चैनल पर ही भारत के खिलाफ, वो भारत जिस भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाहिद अफरीदी के खेल की तारीफ करते हुए दिखते हैं, उनको आज ये तस्वीर, उनको ये बयान सुन लेना चाहिए कि आप तो अमन, आप तो खेल भावना से तारीफ करते हैं, लेकिन ये जिहादी तारीफ के लायक भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो भारत और भारतीयों के प्रति अपने मन में जो जहर का बीज बोया हुआ है, जिस तरीके से जहर इनकी रगों में दौड़ रहा है, वही जहर ये दुनिया के सामने भी प्रस्तुत करते हैं अपने बयानों के माध्यम से, अपने इन्हीं YouTube चैनल्स के माध्यम से ये जहर सामने रख रहे थे। जरा देख लीजिए क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था, मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी।
तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। हम तो बैन करने को तैयार हैं, तुम्हारा क्या होगा ये भी सोचा है? क्योंकि यहां से तो आवाज उठी थी कि मैच नहीं होना चाहिए। गिड़गिड़ाते भिलभिलाते पीसीबी की कहानियां तो याद होगी आपको, बयान किस तरह से देने लगे थे। जो जिस देश में रोटी के लाले पड़े हो वो किस तरीके से परेशान हो उठा था कि अगर मैच कैंसिल हो जाएगा तो नुकसान किसका ज्यादा होगा। ये सारी बातें हमें याद है, और हमें ये भी याद है कि पाकिस्तान ने अपने ही साथी के साथ किस तरह से व्यवहार किया था। दानिश कनेरिया, जिसका जिक्र अभी मैंने किया भी था, क्या कहा था उन्होंने, एक हिंदू होने की सजा किस तरह से उन्हें अपने ही साथियों के बीच मिली थी, उन्हीं के शब्दों में उनका बयान सुन लेते हैं। शाहिद अफरीदी वाज नंबर 1, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ढकी चुकी बात नहीं है। वो हमेशा आके मेरे बारे में गलत बात करते हैं। वो अपना टीवी पे कुछ और होते हैं, मीडिया के सामने कुछ और होते हैं। उन्होंने काफी दफा मुझे बोला कन्वर्जन के लिए और कन्वर्ट होने के, तो मेरे साथ हमेशा ज्यादती होने लगी। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कभी एक दफा में ए कैटेगरी में आया, तो मुझे ए कैटेगरी में आने पर शाहिद अफरीदी ने बोला कि तेरी औकात कैसी कि तो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। तो मतलब सवाल उठा हुआ है वो इनकी हरकतों की वजह से उठा हुआ है, क्योंकि इनकी हरकतें सही नहीं है ना। अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो मैं तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला और पाकिस्तान का कप्तान भी बन सकता था। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। आप मेरा स्टैट्स देख ले, डोमेस्टिक का ही देख ले, मेरी 1000 से 25 विकेट, तो वो मेरे प्रभु के स्थान है। और रियली मैं बस आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब कि जिस सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए, सबने अपना एक वो रखा प्रस्ताव, जैसे उनके साथ ट्रीट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस किया, और एक आवाज़ बुलंद की सबने जिनके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है, और जिसकी वजह से जो इज़्ज़त, इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी, और इससे और ज़्यादा हमें मिल सकता था, इज़्ज़त मिल सकती थी मुझे। और सबने, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने सबने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है उनके खिलाफ बात की है। तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था, स्पेशली यूएसए को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफ़र करते, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़रा एक्शन ले, और जो है काफ़ी चीज़ें हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सुना आपने दानिश कनेरिया, धर्म बदल लेते तो शायद कप्तान भी बन जाते, लेकिन धर्म के साथ गद्दारी नहीं की। खेल भावना से खेल खेलते रहे, लेकिन धर्म से भी गद्दारी नहीं की। अपने ही देश के लोगों ने किस तरह से साइडलाइन कर दिया था, ये वही जिहादी थे। अब इनको क्या कहा जाए, ये क्रिकेटर्स हैं, ये जिहादी हैं, ये तय करने का वक्त आ गया है। और इसी पर आज हम खुलकर बात करेंगे। आज बहस मुबाइस नहीं, आज एक ऐसी बड़ी चर्चा होगी जो इन्हें भी बेनकाब करेगी और इन्हें सपोर्ट करने वालों को भी बेनकाब करेगी। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं पद्मपति शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज प्रसून साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। साथ ही साथ कई बार आप देख चुके हैं खुलकर पाकिस्तान को लताड़ते हैं अपनी आवाज में, विदेश मामलों के जानकार हैं राष्ट्रवादी सिद्धार्थ दवे जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। और राष्ट्रवादी अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता जो छोड़ती नहीं है किसी को, अगर राष्ट्रवाद से हटकर कोई बोलता है तो हमारे साथ प्राची अधिकारी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पद्मपति जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। बहुत सारी डिबेट्स हमने खेल को लेकर आपके साथ किए हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है, वो समय, मैं 2011-12 के आसपास की जिक्र कर रही हूँ, इतनी पुरानी बातें मैं कर रही हूँ यहाँ पर। पद्मपति जी से तब से मेरा संपर्क चला आ रहा है। उस वक्त भी मुझे याद है सर, आपने कहा था कि देखना लाभनी, एक वक्त आएगा जब इन्हें समझ में आएगा कि पाकिस्तान से हम खेल के नाम पर खेलते हैं, हम तो खेल की भावना से खेलते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए खेलते हैं। ये जिहादी चेहरे आज उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं। पद्मपति शर्मा जी, बहुत सही कहा। मैंने जो अनुमान लगाया था वो बहुत गलत नहीं था, क्योंकि अपने कई दौरों में मैंने देखा है पाकिस्तान में क्या स्थिति होती है। तुमको याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि जब 1978 में दूसरा टेस्ट लाहौर में जब पाकिस्तान ने जीता था, तो जानती हो क्या हुआ था? पहले तो उसके तत्कालीन कप्तान ने क्या कहा था टेलीविजन पर, उस समय पीटीवी एकमात्र टेलीविजन हुआ करता रहा, भारत भी उसी को कवर कर रहा था।
वहां उसने कहा था कि दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों की दुआओं से हम ये जंग फतेह करने में कामयाब हुए। और हमारे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी कि ये हो क्या रहा है। और तब तक वो जो सैन्य शासक तानाशाह, जिसने कि इस देश का बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, और भारत ने आतंकवाद की शुरुआत की, जियाउल हक, उसने जो है टेलीविजन पे आकर के दूसरे दिन पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया। यानी एक मामूली सा टेस्ट मैच जीता गया और साहब देखिए कि वहां पाकिस्तान में छुट्टी हो गई। तो ये दिखाता था कि जो भारतीयों के खिलाफ जंग जो हारा है पाकिस्तान, उसने इस क्रिकेट को भी जंग के रूप में लिया और वही उसके आधार पर से हमने तो वर्ल्ड कप जीता था, हमारी तो सेहत पर कोई असर नहीं हुआ सिवाय इसके कि लता जी ने एक कार्यक्रम दिया और 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए और बीसीसीआई में खिलाड़ियों को बांट दिया था, पर इतना ही हुआ था। लेकिन वहां एक मामूली सा टेस्ट जीतने पर दिया। तो ये प्रवृत्ति बताती है कि ये जो हमारे संग क्रिकेट नहीं होता था, हमारे संग एक राजनीति होती थी। कहते हैं ना कि क्रिकेट में धर्म तो होता है, हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, लेकिन क्रिकेट में राजनीति नहीं होती। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट राजनीति के तहत खेलता है और उसका एक ही उद्देश्य है कि भारत को किसी तरह से क्रश करना। जहां तक आफरीदी का बात है, आफरीदी साहब पठान है, जरा अपने राज्य को देखें। खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, किस तरह की जंग हो रही है, किस तरह से पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण किया जा रहा है। अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनवा के बॉर्डर किस तरह से अशांति से भरे हुए हैं, किस तरह से बलूच वो कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी स्वाधीन हो जाएंगे। और मैं रहूं न रहूं, लेकिन याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब बचेगा, पंजाब का एक हिस्सा बचेगा। शाहिद अफरीदी कोई पहली बार ऐसा नहीं बोले। शाहिद अफरीदी हमेशा यही बात बोलते रहे हैं, विवादास्पद बयानों में वो सबसे सिरमौर रहे हैं और हमेशा उन्होंने यही बात कही है। आज भी उन्होंने जो कहा है कोई मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन शर्म जरूर आई कि जब उन्होंने ये कहा कि भारत ने अपने ही लोगों द्वारा उनको मरवा दिया। हे भगवान, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? भारत ऐसा करेगा? मैंने सोचना भी सवाल बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि सवाल यही है कि अब जिस तरीके से पंकज प्रसून जी, मैं पंतपति जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आपके पास प्रश्न लेके आ रही हूँ कि अगर देखा जाए तो क्रिकेट का जो पूरा सिस्टम है पाकिस्तान में, पूरा का पूरा तंत्र ही जिहाद के जहर से पूरा रंगा हुआ नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर पहली बार नहीं है जब ऐसे बयान दिए गए हो, बयान तो पहली बार कई बार दिए जा चुके। लेकिन मुझे आज ये अफसोस होता है इस बात का कि जब हमारे ही देश में कई बार कहते हैं ना कि नहीं भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, ठीक है, भावना ये होती है कि पाकिस्तान को हराना है, लेकिन कहीं ना कहीं से मैच खेल कर भी हम ऐसे जिहादियों को सपोर्ट करने लगते हैं। ये बात हमें समझनी होगी, उनका तो पूरा सिस्टम ही कट्टरता से लबरेज है। पंकज प्रसून जी। जी, आप पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में सिर्फ 2 हिंदू आए थे, एक दानिश कनेरिया और एक अनिल दलपत जी है। पति सर बताएंगे इसके बारे में जी। अनिल दलपत जी ने जिस दिन क्रिकेट से संन्यास लिया, अगले दिन वो कनाडा चले गए और आज तक वापस नहीं आए। कई बार उन्होंने कहा कि उन्हें थ्रेटनिंग दी जाती थी कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो तो अपनी टीम के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये अनिल दलपत जी की बात। और दानिश कनेरिया की बात हर कोई पता है, कितनी बार कह चुके हैं। वो पाकिस्तान में अभी जो बाबर आजम एक कप्तान थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि बाबर आजम बहुत महान क्रिकेटर हैं क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जाते ही हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो अपने कमरे में सफेद चादर बिछाते हैं और सारे खिलाड़ियों को नमाज पढ़वाते हैं। ये इसलिए वो महान है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कह रहा है। आप समझिए कि क्या जहनियत है वहां पे। इसके अलावा बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, 3-4 वहां ईसाई क्रिकेटर भी आए हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे। एक है डिसूजा था, उनका गोवा में जन्म हुआ था, बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑफर था कि तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दूंगा अगर तुम ईसाई धर्म छोड़कर तुम इस्लाम धर्म अपना लो तो। ये हुआ था।
ये 1917 के और 1989 में शारजाह में एक सोहेल फसल नाम का थे, नाम से कंफ्यूज मत कीजिए, वो भी ईसाई थे। उनको सिर्फ 2 वनडे खेलने दिया गया और फिर पिछले निकाल दिया गया क्योंकि वो ईसाई धर्म को मानते थे। तो फिर बात हिंदू की नहीं है, वहां किसी के लिए कबूल नहीं करते वो, दूसरे किसी भी धर्म को। और क्रिकेट हो, अब जैसे जुडिशरी हो, वहां एक भागवत राणा हुए थे, वहां के जस्टिस हुए थे, चीफ जस्टिस हुए थे, उनको धक्के मार के इसलिए निकाल दिया कि ये तो हिंदू जज हो गया। ये है पाकिस्तान की हकीकत। और जब आप ये अफरीदी के बारे में बात कर रहे हैं, अफरीदी के बयानातों को देख लीजिए, लगेगा ही नहीं कि वो वहां पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में एक विशेषता और है कि जैसे ही संन्यास लेता है वहां का पता चला खिलाड़ी मौलाना बन जाता है। मैंने इसीलिए अपने ओपनिंग में कहा कि बैट बॉल छोड़ के अब वो जिहाद की झंडा बरदारी और कट्टरता की झंडा बरदारी करते हुए नजर आते हैं, मौलवी बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक आपने। इस्मामुल हक को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर मिलेंगे जो दाढ़ियां बढ़ाकर बाद में फिर पता चलता है कि ये तहरीर किया करते हैं इस्लाम के बारे में, और वो गर्व से बताते हैं कि भाई मैंने अपने क्रिकेट करियर में इतने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। ये उनकी उपलब्धि, यानी उपलब्धि खेल से नहीं, उपलब्धि इस बात से है कि उन्होंने कितनों को इस्लाम में तब्दील करवा दिया, यही सबसे बड़ी बात है। मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार बगावत हो रही है। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिस तरह से भारत का एक्शन हुआ है उसके बाद बगावत, पाकिस्तान आर्मी के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपको हमने सबसे पहले बताया था कि जैसे ही भारत ने एक्शन लेने की बात कही थी, जैसे ही पहला संकेत दिया गया था सीसीएस की मीटिंग के बाद, जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 पर रोक लगा दी गई, उस वक्त से ही पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात शुरू हुए, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ने अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। और इस वक्त जो खबर आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यानी ये बताता है कि वहां की आवाम भी किस कदर इस कदम से, इस कृत्य से, इस नारकीय अत्याचार से, इस आतंकी कृत्य से नफरत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है, आइए जरा मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूं। वहां की आवाम को ये समझ में आ गया, लेकिन इन जिहादी क्रिकेटर्स को समझ में नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम जिन खेलों की बात कर रहे हैं, अभी अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई चलो तटस्थ भूमि पर खेल लेते हैं, थर्ड किसी कंट्री में खेले तो मैच हो भी जाता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जब हम किसी भी तटस्थ भूमि पर भी मैच खेलते हैं तो उस वक्त हम कहीं ना कहीं से इस आतंकिस्तान को वैश्विक वैधता दिला रहे होते हैं। तो हमें तो उस समय भी ये संबंध खत्म कर देना चाहिए। ये बात हमारे लोगों के दिलो दिमाग में क्यों नहीं आती कि मैच खेलने से वैश्विक वैधता मिलती है, इसलिए उस पर पूरा बैन होना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी। जी लावनी जी, जिस देश का जन्म या उद्भव ही रिलीजन पे हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना का वो स्टेटमेंट हम सभी को याद है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर। हिंदू और मुसलमान एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। तो जिसका जन्म ही एक मजहब के नाम पे हुआ है, और उस मजहब की नींव जो है वो 3 चीजों पे है, उम्मा, जिहाद और काफिर। तो ये 3 जब उनके बेसिक टेनेट्स हैं, तो उनके जो भी क्रिकेटर हैं उनके लिए तो ये पार्ट एंड पार्सल ही है। पंकज प्रसून जी ने उदाहरण दिए, उसमें एक बहुत वेल नोन उदाहरण जो है वो यूसुफ योहाना का है, जो कि पहले क्रिश्चियन थे और बाद में वो मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने इस्लाम मजहब को उनको जबरन स्वीकारना पड़ा। और कहते हैं ना कि नया नया जो मुल्ला बना है वो ज्यादा प्याज खाता है, तो उसने जैसे ही वो मुसलमान बने उसके बाद उन्होंने काफी सारे इस्लाम को स्प्रेड करने वाले बयान दिए। अच्छा, सबसे पहले जो आपने मुझे ये कार्यक्रम के शुरुआत में आपने सईद अफरीदी का बताया, मुझे 2018 का उसका वो कोट याद आता है जब उसने अपने देश का नाम लेके जिंदाबाद के नारे लगाए थे और कहा था कि कश्मीर जो है वो उसके देश का होता है, और किस तरह से हर एक बच्चा जो है वो जिहाद के लिए, भारत के विरुद्ध जिहाद के लिए काम करता है। उसकी एक बुक आई है शाहिद अफरीदी की, उसका नाम है गेम चेंजर। उस बुक में भी उसने इस बात का विवरण किया है कि किस तरह से हर एक मुस्लिम के लिए एक मुस्लिम का अधिकार है, और काफी सारे उसमें जिहादी नैरेटिव उसने शेयर किए हैं। रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अक्टूबर 2021 का जब T20 वर्ल्ड कप
पाकिस्तान टेररिस्तान ने भारत को कैसे कैसे करके हरा दिया, तो उस समय उनके कोच हुआ करते थे वकार यूनुस, जो कि एक जमाने के ठीक है फास्ट बॉलर रहते थे। परंतु उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि बेस्ट थिंग वाज दैट कि रिजवान ऑफर्ड नमाज ऑन द ग्राउंड राइट इन फ्रंट ऑफ हिंदूज। कि भाई मुझे सबसे अच्छा ये बात लगी कि रिजवान ने वहीं पे ग्राउंड में ही इन काफिरों के सामने नमाज पढ़ी। अभी ये वो है जिसको हम यूलोजाइज करते हैं, जिनको हम महिमा मंडन करते हैं, जिनके हम यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं। तो ये एक्शन जो भारत सरकार ने लिया है बहुत सही लिया है कि ये सिर्फ उसको देखते नहीं है, लेकिन ये उससे मोनेटाइजेशन भी उनका हो रहा है। मुश्ताक अहमद जो कि पाकिस्तानी एक स्पिनर किसी जमाने में रहा होगा, कोच भी रहा है, वो काफी तबलीग की जमात में वो बहुत डीपली इन्वॉल्व रहा है। इंजमामुल हक, ये बहुत सबको पता है कि वो इस बात को हमेशा वो एक प्रायोरिटी देता था कि भाई कोचिंग में जो उनकी मजहबी टीचिंग्स है, मजहबी जो उनकी प्रेयर्स वगैरह हैं, उसको वो कहा जाए, किया जाए। और बेस्ट एग्जाम्पल तो जो है आपके सामने इमरान खान का है कि जिसने ओसामा बिन लादेन को क्या कहा, शहीद कहा। तो इनके ऐसे तो क्रिकेटर्स रहे हैं, और जो इतिहास, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतिहास किसी से छिपा नहीं है। लावनी जी, दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार यानी कि जावेद मियादाद जो जिनकी मेरे ख्याल से बेटी का ब्याह जो है वो दाऊद इब्राहिम के घर में हुआ है, तो वो तो पूरी तरह से एक जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा देश है जो अभी से नहीं, जब उसका जन्म हुआ, जब उसका उद्भव हुआ, तब से लेकर आज तक उसके डीएनए में जिहाद है। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा अफसोस है कि हम जानते हुए भी हमारे दुश्मन के अंदर क्या उसकी खूबी है, क्या उसकी कमी है, वो जिहाद से ही रंगा हुआ है, ये जानते हुए भी उसके साथ खेलना, ये बड़ा सबसे बड़ा हमारे लिए एक कहना चाहिए क्वेश्चन खड़ा करता है। लेकिन प्राची देखिए, एक चीज है, एक होता है हार्ड टेरर, एक होता है सॉफ्ट टेरर। हार्ड टेरर है जो सामने है और उससे हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे सॉफ्ट टेरर, ये टेररिस्ट ही तो है, ये अपनी जुबान से टेरर फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, ये खेल के मैदान में टेररिज्म फैलाते हैं, ये कला की दुनिया में टेररिज्म फैलाते हैं, और हम कहते हैं सो कॉल्ड अरे हम तो अमन के लिए हैं, हम तो इनसे दोस्ती करते हैं, प्यार और प्यार का पैगाम है। ये कौन सा पैगाम है? ये पैगाम तो नहीं चलता। इन्हें फिर क्या, इनके लिए क्या होना चाहिए था? देखिए, इनके लिए बिल्कुल, देखिए हम बाइकॉट की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं देखती हूँ कि जो जन चेतना है वो शामिल नहीं होती है। कहते तो लोग बहुत हैं, अगर आप और मैं ठान ले कि हमें कोई सामान या कोई चीज इनके साथ नहीं करना है, तो किसी की मजाल है हमसे करवा सके। ये तो ठीक एक सूफी जिहाद जैसा है, जैसे सूफी आए और उन्होंने गाना बजाना करा, लोगों की रैकी करी और उनके बीच में घुस के आम नागरिक बन के उन्हें मीठी मीठी बातें करके पहला 7वीं शताब्दी में जो करवाया, आपको पता ही है धर्मांतर, जिसे जयचंद हम बार बार कहते हैं। आप देखिए ना, इनके जो क्रिकेटर्स है, जैसे आप ड्रेसिंग रूम में दानिश भाई से एक बार मेरी बात हुई थी, तो वो खुलकर बोल भी नहीं पा रहे थे, इतना डर रहे थे कि वो यहाँ पर भारत में अपने लिए असाइलम मांग रहे थे कि मुझे यहाँ पर असाइलम मिल जाए और मैं यहाँ पर रहूं। लेकिन उस समय नहीं, तत्कालीन हमारी सरकार जो थी यही वाली, इन्हें मदद नहीं करी। लेकिन हाँ, मैं ये देखती हूँ कि जितनी भी बातें निकल कर आती हैं, तो इनके जितने क्रिकेटर्स हैं, जैसा भी बात कर रहे थे, ये क्रिकेटर्स कम जिहादी मौलाना ज्यादा है, और कई बार आपने इनको गाली गलौज करते हुए, गंदी भद्दी बातें करते हुए देखा होगा। और यहाँ से जाने के बाद इवन इनके जो फिल्म कलाकार है, वो भी अपने उसमें जब लिखते हैं, जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, या फिर कई मूवीज में वो आने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, तो ये लोग सब अपनी आर्मी को जब मारती है, बॉर्डर पे बिना बात की गोलियां चलाती है, जो लोग हमारे रोज आए दिन शहीद होते हैं, बलिदान करते होता है जिनका, उनका सारा बलिदान जो है वो मिट्टी में मिल जाता है जब हमारे लोग कहते हैं कि एंटरटेनमेंट होना चाहिए। आप बताइए, मेरे आपके घर में गोलियां चल रही हो, पड़ोस में किसी क्या गोलियां चल रही हो, क्या हम उनके साथ कोई साहूकार रखेंगे? ये इस तरह के गंदे और भद्दे लोग हैं जो खुद भिखारी है, अपना मुल्क इनसे संभल नहीं रहा है, और ये यूट्यूब के माध्यम से भी जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं। और इनका हमेशा रहता है कि कैसे भिखमंगे भिखारियों को किसी तरह से कोई इनकम हो जाए, क्योंकि इनके लिए तो अगर आप करोड़ों लाखों छोड़िए, अगर इनके पास 2-2, 3-3 लाख की भी इनकम हो जाती है, तो ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनका आधा जीवन तो बड़ी दाढ़ी और बकरी वाली उसमें चला जाता है पूरा इसी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात ये इनकम करते हैं, इनकम होती है इनकी, और जो इनकम होती है वो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट सपोर्ट टू टेररिज्म होती है।
ये भी एक फैक्ट है। अगर 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 फंड चेक कराए जाए कि कहां कहां जा रहे हैं पैसे, तो पता चल जाएगा। ये तकरीरें करते हैं और उसके बाद कहां कहां जाते हैं ये पैसे। ये एक तरह की तबलीग है, आप जैसे कहते हैं ना तबलीगी जमात, उसमें जो शामिल होते हैं ये अपने आप को अल्लाह का लश्कर का सिपाही मानते हैं। तो ये अपने आप को मुजाहिद, अल्लाह के लश्कर का सिपाही, इनका एक ही चीज है कि भारत में जा रहे हो, कुछ खाने पीने को मिल जाए, वहां पर कोई लड़की कोई इनसे मतलब इनकी गिरफ्त में आ जाए, इनके ताल्लुकात बन जाए, ये किसी से जिहाद करें और इन चीजों को प्रमोट करें, गंदी चीजों को। ये बॉर्डर में जो गोलियां चलती है उनके विषय में बात करते हैं। आप कहीं किसी कंपनी में काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, आपकी वफादारी वहां के प्रति होती है। लेकिन ये जब हमारे भारत आते हैं जहां से रोटी, हम सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस देश ने अपने ही फौजियों को स्वीकारा ना हो और उस वक्त इन खिलाड़ियों के मुंह से एक शब्द ना निकला हो, उस देश से और वहां के खिलाड़ियों से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? भावना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। आज कोई बहस मुबाहिस नहीं हो रही है, आज वो आकलन हो रहा है, वो विश्लेषण हो रहा है, वो सवाल सामने है जो हर एक हिंदुस्तानी के सामने भी है। सवाल ये कि आखिर कब तक इन जिहादियों की तारीफ करते रहोगे? खेल और खिलाड़ी की भावना एक होनी चाहिए, खेल, लेकिन उस खेल की भावना में अगर जिहाद चला आए और इसका संपूर्ण अगर आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अगर कोई पिक्चर देखनी है तो जरा पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बयान सुन लीजिए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरों के साथ उनके वो तमाम कट्टरपंथी स्टेटमेंट सुन लीजिए जो सीधे तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में के पूरे क्रिकेट सिस्टम में ही जिहाद भरा हुआ है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। पद्मपति शर्मा जी, अभी ब्रेक से पहले ही जिस तरह से दानिश कनेरिया की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि उस वक्त, हाँ मुझे याद है कि हम एक अकेले चैनल थे सबसे पहले जिसने उस दर्द को सामने लाकर रखा था और उसके बाद विभिन्न मीडिया चैनल्स ने डिस्कशन शुरू किया था। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि अभी भी जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारे यही इंडियन चैनल्स पाकिस्तान से गेस्ट जोड़ लेंगे, ये शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये सब एक्सपर्ट्स के रूप में वहां खड़े होते हैं और बड़े जोरों के साथ डिबेट चल रही होती है, तालियां बज रही होती हैं, बातें हो रही होती हैं और फिर कहते हैं हम तो अमन की बात करते हैं। ये कौन सी अमन की खीर खिलाते हैं? ये तो हमारे देश के मीडिया चैनल्स को भी सोचना चाहिए। हम अकेले एक ऐसे चैनल हैं जो ऐसे किसी भी खेल को प्रमोट नहीं करते और ना ही उससे जुड़ी हुई एक छोटी सी सिंगल हेडलाइन भी नहीं चलाते हम, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी सोच क्या है। ये कभी बदलने वाले नहीं, ये अमन की खीर नहीं समझते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जहर की भाषा समझते हैं। पद्मपति शर्मा जी, सही कहा आपने। देखिए, जहाँ दिनेश कनेरिया की बात हुई तो दिनेश कनेरिया पहला हिंदू शिकार नहीं है। दानिश कनेरिया सर, हाँ जी, दानिश कनेरिया जी, दानिश कनेरिया अनिल दलपत का चचेरा भाई है और अनिल दलपत पाकिस्तानी टीम के जब स्कूली टीम भारत दौरा करने आई थी तो एक डिप्लोमेसी के तहत उनको कप्तान बना के भेजा गया। लेकिन 1980 में वसीम बारी विकेट कीपर थे। जब वो रिटायर कर गए तब अनिल दलपत टीम में आए, लेकिन जैसे ही इमरान खान का वर्चस्व हुआ वो निकाल बाहर कर दिए गए। दलपत के जो पिता दलपत सीनियर, जिनको दलपत सीनियर कहते हैं, वो सीनेट के वहां सदस्य थे और मैंने उनके घर एक दिन पूरा बिताया है। पूरा एक दिन में रहा हूँ, ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है और वहाँ कैनवस बॉल से क्रिकेट भी खेली है उनके लड़कों के साथ। तो उनके यहाँ एक मोहिंदर करके उनका बच्चा था, अनिल दलपत का छोटा भाई। तो हमसे दलपत सर कह रहे थे कि पदम जी देखिए, ये आगे भविष्य में हमारे पाकिस्तान का तेज गेंदबाज निकलेगा। तो मैं कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हंसा। हमने कहा जब अनिल दलपत एक सपोज टू बी द बेस्ट विकेट कीपर है, उसको टीम से खदेड़ दिया गया तो मोहिंदर की क्या है, क्योंकि वहां तो इमरान है, सरफराज है, तमाम गेंदबाज रहे हैं, वो सिकंदर बख्त है, बाद में आकिब जावेद आए, तो मोहिंदर को चांस मिलेगा, मुझे नहीं समझता। दूसरा एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं तो सुनने वाले आए। बात यह है 83 की, हैदराबाद सिंध में एक हैदराबाद शहर है और चूंकि मैं वहां हिंदी का अकेला पत्रकार था तो जब कोई फंक्शन होता था, रिसेप्शन होता था तो मुझे बोलने को कहा जाता था और अंग्रेजी वाले हमारे कहते थे कि पदम जी ने सब बोल दिया तो मेरे को बोलने की क्या जरूरत है, थैंक यू वेरी मच। तो एक बार, अच्छा वहां क्या था, उस जमाने में टेस्ट मैच में रेस्ट डे होता था, तो हमारे पास कुछ आयोजक आए और उन्होंने कहा पदम जी, हम पंडित जी, हम आपको जो है अपने कॉलेज में एक फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है, उसमें आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते।
तो मैं और मेरे साथ में राजन बाला अंग्रेजी के थे, आज दुनिया में नहीं है, वो इंडियन एक्सप्रेस के लिए कवर कर रहे थे। तो वो जो है वो और हम लोग गए, सुबह से अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। शाम को क्या हुआ कि एक नाटक हुआ, उस नाटक में जो खलनायक था वो एक ब्राह्मण था, और उस नाटक का अंत कहाँ होता है कि जब उसकी चुटिया काटी जाती है, उसे कलमा पढ़ाया जाता है और उसे मुसलमान बना दिया जाता है, तो तालियों के गगनभेदी शोर के साथ हाल पूरा गूंज उठा और हम शर्म के मारे गड़ गए, गुस्से के मारे हमारा थर-थर कांपने लगे हम लोग कि हमारे ही सामने इस तरह से हो रहा है। और आयोजक भी शर्मिंदा हुए कि बोले पंडित जी क्या बताएं हम लोग। हमने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ तो घूंटी में यही दिया जाता है कि काफिर हैं, इनको जीने का हक नहीं है। तुम्हारा तो इतिहास ही अब्दुल बिन कासिम 16 वर्ष का था, 8वीं शताब्दी में आया था, वहां से शुरू होता है। तुम तो अपनी हेरिटेज को नहीं जानते, तुम तो मोहम्मद गोरी, गजनी और ये इनके नाम से तुम्हारी मिसाइलें बनती हैं, तुम तो आका समझते हो उनको, जबकि तुम्हारे बाप दादा सब हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, तुम्हारी संस्कृति वही थी। तो आप देखिए कि क्या उनकी, हम लोगों ने फिर जो हम लोगों को पुरस्कार या गिफ्ट वगैरह जो मेमेंटोज मिले थे, हम लोगों ने रिफ्यूज तो नहीं किया, लेकिन उनको कह दिया कि भाई जो यहाँ जीते हैं उनको हमारी तरफ से भेंट कर दिया जाए। वो समझ गए, लेकिन हम डायरेक्ट कह नहीं सकते थे, वो दौर कुछ और था। तो आप ये सोचिए कि वहां की मेंटेलिटी क्या है। और ये सईद अनवर है, अरे हाँ सईद अनवर है, इंजमामुल, ये तो बाकायदे मुल्ला बन चुके हैं, ये तो कलमा पढ़ाते हैं ऑलरेडी, समझ रहे हैं। और मतलब अब ये अभी इन्होंने कहा कि 2021 में इसी तरह हरा दिया, नहीं 2023 में भी ये काम हुआ था। यही आपके वक्कार यूनुस ने हैदराबाद में जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो फिर ये रिपीट किया और कहा कि देखिए काफिरों के सामने जो है हमारे खिलाड़ियों ने नमाज के लिए, मुझे उन पर बड़ा फक्र है। तो ये जो सोच है ये कितनी गंदी सोच है। मैं तो यही कहूंगा। और अब मुझे बड़ा दुख होता था कि सही बात कही है। देखिए यही बात है पंकज जी जो पद्मपति जी कह रहे हैं। जी सब, हाँ ठीक है, हाँ पूरी कर लीजिए सर। हाँ बोलिए। देखिए हमारे यहाँ क्रिकेट का तो हमने बहिष्कार कर दिया, लेकिन टेनिस का मुकाबला हो, कबड्डी हो और तमाम खेल हो, हमारी टीमें जाती थी। मेरा भारत सरकार से और उन खेल संघों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि पाकिस्तान से टोटली बायकॉट किया जाना चाहिए, हर खेल का बायकॉट किया जाना चाहिए। देखिए बाल ठाकरे ने बहुत सही कहा था कि एक तरफ खून, एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ क्रिकेट साथ साथ नहीं चलते। खोद दिया था वानखेड़े की पिच को, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये हमारा कहना है कि इस समय भारत को अपनी सारी टाई खत्म कर देनी चाहिए। खेल के जितने भी खेल हैं सभी में हमारा संबंध खत्म हो जाना चाहिए, और पाकिस्तान से तब तक बात नहीं हो जब तक कि वो घुटनों के बल ना आ जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक संबंध खाली क्रिकेट का नहीं, जितने भी खिलाड़ी हैं, बिल्कुल जितने भी खेल हैं उन तमाम खेलों के बीच में संबंध खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन पंकज जी सबसे बड़ी बात ये पंकज जी कि परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखिए कि जैसा कि अभी पद्मपति जी ने भी बताया, आप लोगों ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी फील्ड में ही नमाज पढ़ लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं से वो परसेप्शन बनाने का पूरा खाका खींच देते हैं। और उस परसेप्शन को देखिए ना केवल पाकिस्तान में सराहा जाता है, अफसोस के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान में बैठे हुए भी कुछ लोग हैं जो उसे सराहने लगते हैं। तो हमें तो सेलेक्टिव नहीं होना है, हमें तो कलेक्टिव अप्रोच के साथ इस कट्टरता को खत्म करना है। पंकज प्रसून जी। लानी, एक चीज और आपने महत्वपूर्ण देखा होगा कि हाल के वर्षों में बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया सेंट्रिक कंटेंट बना रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, और इसका कारण आप समझिए, भारत की आबादी बड़ी है, ज्यादा लोग देखेंगे तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे, पैसे ज्यादा कमाएंगे। हम बेवकूफ क्या करते हैं, समझते नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम लाइक करते जाते हैं, सब्सक्राइब करते जाते हैं। हाँ, लाइक दिखाते हैं उसको, बिल्कुल सब्सक्राइब सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मतलब कि और वो पैसे कमा रहे हैं और हम अपना डाटा खर्च करके उनको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या, ये क्रिकेटर या फिर बहुत सारे महिलाएं आ गई हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ ये है, कोई चौधरी है, कोई शना अमजद है, और समझिए कुकुरमुत्ते की तरह उग गए हैं वो। और उनको ये एक बात पता है कि वो क्या करते हैं, अपनी बातों को बीच बीच में इंसर्ट भी करते रहते हैं।
वो क्या करेंगे, 3 आदमी से पूछेंगे कि हाँ भारत बहुत अच्छा है, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और चौथा जो रहेगा वो क्या करेगा कि भारत के बारे में बुराई करना शुरू करेगा, हम उसको भी साथ साथ देखते हैं। मतलब कि हम पैसे देकर उनसे गालियां सुन रहे हैं, हम ऐसे लोग। और ये क्रिकेट के फील्ड में हो, कलाकार हो या पॉलिटिकल फील्ड में हो, बहुत सारे न्यूज चैनल आप देखेंगे पाकिस्तान बेस्ड हैं, जो कि इंडिया सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं। और ये सारी चीजें, और अपना पक्ष वो कैसे रखते हैं, किस चालाकी से रखते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। नहीं, बहुत मेरा सारी... तो ये मानना है, हाँ। पाकिस्तान के किसी भी तरह का मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर्स हो या ये, जरूरत क्या है उनकी बात सुनने की? बिल्कुल, जरूरत क्या है उनको बात सुनने, उनकी बात सुनने की और उनको प्लेटफॉर्म देने की, दोनों ही जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ, अगर आप देखें तो जो 14 जो यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए और खासतौर से इन जिहादी क्रिकेटर्स के, लेकिन दानिश कनेरिया का चैनल बंद नहीं किया गया है, तो उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों भाई आपने उनका क्यों नहीं बंद किया? यानी अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान का सच यहाँ पर रख रहा है और दुनिया उसे जान रही है, तो यहाँ के लोग ये पूछ रहे हैं कि उनका क्यों नहीं बैन किया? ये तो अप्रोच है जिससे हमें लड़ने की जरूरत है। सिद्धार्थ जी, देखिए हमारे भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि भारत युद्ध लड़ रहा है 2.5 ढाई बोझ पर। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो 0.5 वाला है, ये कौन है? ये हमारे ही देश में बैठे हुए जयचंद हैं। आज पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ है, और पाकिस्तान के साथ कौन है? वो यही भारत में बैठे हुए जयचंद हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये भारत में है, जिसको मेरे ख्याल से मुझे अभी भी याद आ रहा है जब बांग्लादेश की टीम भारत आई थी, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है, और सुरेश चवानकी जी के साथ एक डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, हल्ला बोल कार्यक्रम में, और उसमें बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम भी किया था। और हमने उस वक्त भी कहा था कि ऐसे देश के साथ खेलना नहीं है, और हमने बिल्कुल उसको 1 सेकंड की भी कवरेज नहीं दी थी। जी, तो मेरे ख्याल से जो कहते हैं ना कि दुर्जनों की सक्रियता से कहीं अधिक खतरनाक है सज्जनों की निष्क्रियता। और ऐसे माहौल में जब सुदर्शन न्यूज जैसा जो चैनल है, जो कि एक सक्रिय, एक बहुत ही प्रोएक्टिव भूमिका जो ये निभा रहा है, अभी जितने भी दर्शक देखेंगे मेरे ख्याल से वो भी सब इस बात को रियलाइज करेंगे, और जब एक पब्लिक प्रेशर बनेगा तो ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, और क्यों ना ऐसा हो कि एक जो हमारे सनातनी क्रिकेटर्स हैं वो कोई मैन ऑफ द मैच बनता है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो रोहित शर्मा है वो गणपति बप्पा मोरिया बोल के मैन ऑफ द मैच की अपनी स्पीच के बारे में बताए, या फिर हर हर महादेव बोल के बताए। मुझे याद आ रहा है 2004 का वो मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गद्दाफी स्टेडियम में लास्ट के 2 मैच खेले गए लाहौर में, और वो दोनों मैच भारत जीता था, और उस वक्त मैं वहां स्टेडियम में मौजूद था। और अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो जिस विगर के साथ हर हर महादेव के नारे वहां पे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लगाए थे मैंने, और मेरे साथ कुछ भारतीय थे, वो अनुभव वो बहुत ही एक अद्भुत अनुभव रहा है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से अपील भी कर रहा हूं हमारे क्रिकेटर्स को भी कि ये अपना सनातनी, यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू, और कुछ तो नमस्कार कर दें, या फिर हर हर महादेव से। शुरुआत तो हमारे खिलाड़ियों को भी करनी होगी प्राची, शुरुआत हमारे खिलाड़ियों को भी करनी होगी। और ये बिल्कुल सही है कि कहते हैं ना कि खिलाड़ियों से ही लोग आदर्श देखते हैं उनमें, और हमारे यहाँ तो देखिए कि खिलाड़ी एक बड़ा आदर्श बनकर उभरेंगे अगर ये परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी, प्रेशर एक अगर बना दिया जाएगा तो निश्चित रूप से। जी देखिए, लाशों की ढेर पर तो कोई क्रिकेट खेला नहीं जा सकता, और कंटिन्यू एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब बॉर्डर पे कुछ ना कुछ उलझुलूल हरकतें ना करें। तो एज अ भारतीय हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है हमारे क्रिकेटर्स की कि वो जिनको पूरा समाज अपना आइडल मानता है, यानी कि जो युवा लोग हैं अधिकतर वो मानते हैं, तो उनको ऐसी एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए हमारे पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों के लिए, कि अगर हमारे देश के खिलाफ हमारी जो पैतृक भूमि है वो कहीं के भी निवासी हो, वो तुलसी गपाड़ हो या कहीं का भी हिंदू पैदा हुआ हो या हिंदू बना हो या हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानता है, अगर भारतीयों के साथ कुछ हो रहा है, जो हिंदू सनातनी है उनके साथ कुछ हो रहा है, तो उसको वो कबूलेगा नहीं, उसको वो पचाएगा नहीं, उस चीज के लिए रिटेलिएट करेगा और अपने अपने माध्यम से करेगा, और इनके साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। लाशों के ढेर पिचेंगे, हम क्या क्रिकेट करेंगे? कोई भी प्रकार का गेम खेल हम कैसे खेल सकते हैं? अगर हमारे ढेर पर तो खेल नहीं हो सकता है, और ये जरूरत थी आज की कि ऐसे चेहरे बेनकाब हों। चेहरे बेनकाब हो गए। अब हमारी, आपकी, संपूर्ण देशवासियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन चेहरों को
अभी तो बैन किया गया है, लेकिन इनकी असली औकात, इनकी असली हैसियत याद दिलाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और हम इस मंच से हम सभी मिलकर यह अपील करते हैं कि अगर आपने इन गद्दारों का, इन जिहादियों का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो इन्हें अनसब्सक्राइब कीजिए, तभी इनके ऊपर एक सही प्रहार होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। बहुत इंटेंस डिस्कशन हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोगों की तरफ से भी जो अपील आपने देश के सामने रखी है, देशवासी इस बात को समझेंगे और एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने होगी। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।